आगे क्या है, हम लोग बात कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थियरी की। किसकी बात कर रहे थे? वैलेंस बॉन्ड थियरी। इसके लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। तो देखो, मतलब वीवीटी का लिमिटेशन बोलो, और लिमिटेशन ऑफ वीवीटी एंड लिमिटेशन ऑफ वीवीटी और हाइब्रिडाइजेशन का जन्म, ठीक है ना। मतलब हाइब्रिडाइजेशन आया कैसे था, ठीक है ना। मतलब हम लोग अगर बात करें ना, किसकी बात करने के लिए जा रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। किसकी बात कर रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिमिटेशन कहां पर आया था? देखो, अगर मैं बात करूं ना CH4 मॉलिक्यूल की, किसकी बात करूं? CH4। ये क्या रहा होता है? मिथेन रहा होता है ना। क्या रहा होता है? मिथेन रहा होता है। अगर मैं बात करूं इसमें बॉन्डिंग की, तो एक बात हमें पहले ये बताओ कि वीवीटी जो है ना, वीवीटी क्या बताता था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग से डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। नेचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पर डिपेंड करता है कि नहीं? बताया था इन्होंने, वीवीटी में यही बात कही गई थी ना, कि जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं उनके नेचर पर डिपेंड करेगा कि उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ कैसा होगा, राइट। बात समझ में आ रही है आपको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ वीवीटी की बात क्या थी हमारे पास में? लिख लो पहले इसकी बात को, जो कंक्लूड वाली बात है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स having unpaired electrons undergoes overlapping to form bond, undergoes overlapping to form bond, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दो एटम के या फिर दो ग्रुप ऑफ एटम के, जिनके पास क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं, क्या फॉर्म करने के लिए? बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। ये बात कहना था वीवीटी का। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। सिंपल सी बात ये समझो आप कि डिफरेंट तरह के ओवरलैपिंग से डिफरेंट तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लिखो, डिफरेंट, दैट इज, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ overlapping will have different type of bond। कहने का मतलब क्या है कि जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, जैसे कि कहने का मतलब क्या आप समझो, कार्बन क्या है, सॉरी, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। क्या रहा होता है? 1s2, 2s2 एंड 2p क्या रहा होता है? 2। यही रहा होता है। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा होता है ना। तो यहां पर जो 2s में से जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि कार्बन, हम लोगों ने पढ़ा ना कि कार्बन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? 4 बॉन्ड का, ठीक है ना। कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? 4 बॉन्ड का। तो यहां पर तो अगर हम वीवीटी के अकॉर्डिंग बात करें तो s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हुंसुल के अकॉर्डिंग ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोगों ने तो ये भी पढ़ा है ना कि कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है ना। तो होता क्या है कि ये जो 2s और 2p है, इनके बीच का एनर्जी गैप क्या होता है? बहुत ही कम होता है। क्या होता है? एनर्जी गैप इज वेरी लो। एनर्जी गैप क्या होता है? बहुत ही कम होता है, ठीक ना। इसी वजह से ये जो s का एक इलेक्ट्रॉन है ना, s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पर चला जाता है? इस p में चला जाता है। कहां पर चला जाएगा? p में चला जाएगा।
यानी कि 2s, यानी कि एनर्जी के बहुत कम होने की वजह से यहाँ पर किसी तरह से फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन जंप करे यहाँ पर, इसके लिए किसी तरह से बाहर से फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। और इसी वजह से इस तरह के एक्साइटेशन को, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के इस 2p में चला जा रहा है, क्योंकि इस 2s और 2p के बीच में, क्योंकि सेम सेल वाले हैं ना, और इनके बीच में एनर्जी गैप जो रहा होता है ना 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम होने की वजह से यहाँ पर जो एक्साइटेशन होती है ना, यहाँ पर जो एक्साइटेशन हो रही है वो किस तरह की एक्साइटेशन है? फ्री एक्साइटेशन है। किस तरह की एक्साइटेशन है? फ्री एक्साइटेशन है। तो होगा क्या, 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पर चला गया? 2p में। 3 आ गए यहां पर। अब आप देख पा रहे हो कि यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर क्या करेगा? 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन हाइड्रोजन को देखो आप, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s होता है ना, 1s बन रहा होता है। तो यहां पर भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा वो किससे करेगा? 1s ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1s1 ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां पर भी किससे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? 1s1 ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां पर भी किससे फॉर्म करेगा? 1s1 ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंड यहां पर भी क्या करेगा? 1s1 ऑफ हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ये किसके हैं? हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन के क्या है? 1s ऑर्बिटल से क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा अकॉर्डिंग टू द बीबीटी। यही बात होगी हमारे पास में, है ना। क्यों इसको अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों दिखाया इस इलेक्ट्रॉन को? क्योंकि हम लोगों ने बात किया था कि ओवरलैपिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका स्पिन कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। जो लोब के साइन है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या अपोजिट स्पिन में दिखा दिया हम लोगों ने। तो देखो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है ना, यहाँ पर किसके किसके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है? S और S के बीच में। यहाँ पर क्या हो रहा है? P और S के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। ये जो 3 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं ये वाले 3 बॉन्ड क्या हो रहे हैं? S और P के ओवरलैपिंग से फॉर्म हो रहे हैं, ठीक ना। दिस बॉन्ड्स आर formed due to overlapping of S and P, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो है ना वो किसके किसके ओवरलैपिंग से फॉर्म हो रहा है? S और S के। अब देखो कायदे की बात तो ये है कि ये वाला बॉन्ड क्या होना चाहिए था? डिफरेंट होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एस एस के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। हम लोगों ने बात किया था ना कि नेचर ऑफ ऑर्बिटल पर डिपेंड करता है कि नहीं, कि यहाँ पर दोनों ही क्या हमारे पास में नॉन डायरेक्शनल एस ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पर एक क्या है? डायरेक्शनल है, दूसरा क्या है? नॉन डायरेक्शनल है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसमें ज्यादा अच्छा होना चाहिए था, और ये बॉन्ड क्या होने चाहिए? शॉर्टर होने चाहिए थे। और ये वाला बॉन्ड क्या होना चाहिए था? लार्जर होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए था ना, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पर एक डायरेक्शनल है, दूसरा क्या है? नॉन डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वहां पर ओवरलैपिंग क्या होती है? अच्छी होती है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी होती है, और बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब बोल सकते हो क्या? बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होता है? छोटा होता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगा तो फिर बोल सकते हो क्या? बॉन्ड छोटी होगी। या फिर आप सिंपल बात ये भी समझो कि ये वाले 3 बॉन्ड तो मतलब 3 बॉन्ड में क्या हो रहा है हमारे पास में? एसपी के बीच में, एसपी के बीच में हो रहा है, बट ये वाला क्या हो रहा है? एस एस के बीच में हो रहा है। तो फोर श्योर बात है कि ये वाले 3 बॉन्ड डिफरेंट होने चाहिए, और ये वाला जो एक बॉन्ड है ये क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए था। ये एक तरह के बॉन्ड होने चाहिए थे, और ये एक अकेला एक अलग तरह का बॉन्ड होना चाहिए था। यानी कि तो डिफरेंट टाइप ऑफ लेंथ के क्या मिलने चाहिए थे? बॉन्ड मिलने चाहिए थे। क्या मिलने चाहिए थे? टू डिफरेंट लेंथ के बॉन्ड मिलने चाहिए थे, ठीक है ना। ये सेम लेंथ के होते, ये हमारे पास में सेम लेंथ के होने चाहिए थे, ये सेम लेंथ के होते। और यानी कि कहने का मतलब क्या? उधर लिखना हो चुका है, बताओ तो। उधर लिखना हो चुका है तो मिटा दो। देखो हम कहना क्या चाहते हैं कि ये जो एस एस के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है वो बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था, सॉरी ज्यादा होना चाहिए था एज कंपेयर टू द एसपी ओवरलैपिंग, ठीक है ना। यानी कि एक में क्या हो रहा है? 2s और 1s में ओवरलैपिंग हो रहा है, और तीसरा जो 3 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड, जिसमें कि क्या हो रहा है? किस के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है? 2p एंड 1s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक ना। 1s1 और 2p के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पर 1s और 2s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है? 2s और 1s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो बॉन्ड लेंथ जो है इसकी क्या होनी चाहिए थी? ज्यादा होनी चाहिए। इसकी क्या होनी चाहिए थी?
कम होनी चाहिए थी, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्शनल है। ये क्या है, P जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ज्यादा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी मोर, शुड बी मोर। और ये वाला बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए था, यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए था। बॉन्ड लेंथ शुड बी मोर एज कंपेयर टू टू 2s, सॉरी 2p 1s ओवरलैपिंग। 2p 1s ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड मिल रहा है उससे क्या होना चाहिए था, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए था। बट लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो बॉन्ड थे ना, यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहे थे वो सारे बॉन्ड क्या थे, इक्वल थे, इक्वल लेंथ के थे। तो ऐसा क्या हुआ कि सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गए, सबका बॉन्ड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो उसी के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, तो लिखो तो बात क्या है कि जो चार तरह के बॉन्ड है हमारे पास में, वो बॉन्ड लेंथ में क्या होने चाहिए थे, तीन। तो एक तरह के बॉन्ड लेंथ के होने चाहिए थे और एक क्या होना चाहिए था, डिफरेंट होना चाहिए था। बट एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, बट क्या लिखोगे आप, एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, क्या लिखोगे, बट एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, ऑल 4 bonds are of इक्वल लेंथ। चारों बॉन्ड जो थे वो क्या थे, इक्वल लेंथ के थे। क्या थे, इक्वल लेंथ के थे। ठीक है ना, तो यहीं से कॉन्सेप्ट क्या आया, हाइब्रिडाइजेशन। यहीं से कॉन्सेप्ट क्या आया, हाइब्रिडाइजेशन। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल करके आया, हाइब्रिडाइजेशन। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो s वाला इलेक्ट्रॉन है और p वाला इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, वो आपस में क्या कर लेते हैं, हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि मिक्सिंग कर लेते हैं और नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं, जिनका की शेप, साइज, एनर्जी क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। क्या कि उधर लिखना हो चुका है, बताओ कि होता क्या है एक्चुअल में। जो एक्साइटेड स्टेट में जो हमारे पास में जब चले जाते हैं तो उन ऑर्बिटल के बीच में, s और p ऑर्बिटल के बीच में क्या होता है, मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग होती है s और p ऑर्बिटल की। ठीक है ना, क्या मिक्सिंग होती है p और s ऑर्बिटल की। ठीक है ना, तो होगा क्या कि कार्बन में जो एक्साइटेड स्टेट में क्या था, 2s 1 था और 2p क्या था, 3 था। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, आपस में मिक्स होंगे। ये क्या होंगे, मिक्स होंगे। क्या होंगे, मिक्स होंगे। इन ऑर्बिटल से क्या होगा, मिक्सिंग होगा। क्या होगा, मिक्सिंग। क्या होगा, मिक्सिंग होगा। और इस मिक्सिंग को ही क्या नाम दिया गया है, हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग ऑफ these atomic orbitals, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या होगा, मिक्सिंग होगा। क्या होगा, मिक्सिंग होगा। ठीक है ना, और मिक्सिंग होने के बाद क्या मिलेंगे हम लोग को, नए ऑर्बिटल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, नए ऑर्बिटल्स। और नए ऑर्बिटल को क्या कहा जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहा जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप, साइज, एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। क्या रहा होगा, सेम रहा होगा।
एक बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि यहाँ पर कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे हम लोग को, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। अब जिनसे मिलकर के बना है, जैसे कि एक s और 3 p से मिलकर के बने हैं ना, तो इसका भी ये भी इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3, इसका भी नाम क्या होगा sp3, इसका भी नाम क्या होगा sp3 एंड इसका भी नाम क्या होगा sp3। बोलो बात समझ में आ रही है। नेम जो है, नेम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है कि मिक्सिंग में कौन कौन से ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है। तो एक s था और 3 p थे, तो क्या हो गया sp3, क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बोलो बात समझ में आ रही है। और इनका शेप साइज एनर्जी जो है वो सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। शेप साइज एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। अब लिखो कुछ कुछ पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के, उन पॉइंट्स को पहले लिखो आप और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है ना। पहले तो आप लिखो जो पॉइंट्स कुछ हैं उन पॉइंट्स को लिखो, ठीक है। जैसे कि हम लोग को डेली लाइफ में भी हाइब्रिडाइज्ड प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं ना, एक्चुअल में क्या हुआ है, उनका हाइब्रिडाइजेशन किया गया होता है, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जैसे कि आपने अभी देखो कि जैसे कि अभी टमाटर का सीजन चल रहा था ना, अभी जो टमाटर आते थे वो क्या हो जाते थे, 2-3 दिन में ही डिकम्पोज हो जाते थे पकने के बाद, है कि नहीं, सड़ने लगते थे। बट जो ऑफ सीजन में आते हैं ना, जिनका कि मतलब स्किन क्या होता है, मोटा होता है, वो लंबे समय तक वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, जैसा लाया है आपने वैसा का वैसा ही रहा होता है। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, उनका हाइब्रिडाइज्ड, वो क्या है, हाइब्रिडाइज्ड प्रोडक्ट है, वो क्या है, हाइब्रिडाइज्ड। एक्चुअल में क्या होता है उसमें कि जो पोटैटो है और जो टमाटो है, उनका बोल सकते हो क्या, उन दोनों के ही मतलब ऑर्बिटल्स को मिक्स करके एक नए तरह का ऑर्बिटल बनाया गया जिनमें कि दोनों तरह की प्रॉपर्टी होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना, इनमें दोनों की प्रॉपर्टी होगी, s की भी और p की भी, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है। जैसे कि जो ऑफ सीजन में हमने क्या कहा, टोमेटोज आते हैं, उसमें पोटैटो की भी प्रॉपर्टी है और टोमेटो के भी हैं, खट्टा भी लगेगा बट लॉन्ग टाइम, जैसे कि हमारे पास में पोटैटो जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक क्या होते हैं, ऐसे ही मतलब बोल सकते हो डिकम्पोज नहीं होते हैं, जैसे रखे वैसे वैसे ही रहे होते हैं। उसी तरह से टमाटो भी लॉन्ग टाइम तक रहे होते हैं, ठीक ना, जो ऑफ सीजन वाले होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, हाइब्रिडाइज्ड प्रोडक्ट है, वो हाइब्रिडाइजेशन का ही देन है। किसका देन है, हाइब्रिडाइजेशन का। अब नेक्स्ट देखो आप क्या लिखोगे, फैक्ट्स अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट आर द फैक्ट्स या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जनरली आइडेंटिकल इन शेप, क्या लिखोगे, hybridized orbitals are generally identical in shape, size and energy। शेप, साइज और एनर्जी में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे आप, सेकंड पॉइंट लिखो, हाइब्रिडाइजेशन विल अंडरगोज इन हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना। क्या लिखोगे, हाइब्रिडाइजेशन विल अंडरगोज इन, या तो क्या हो सकता है, हाफ फील्ड हो सकते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स में भी हो सकता है, ठीक ना, क्या एम्प्टी ऑर्बिटल्स। और ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स वाला जो केस है ना, ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, स्पेशली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है ना। कहां पर देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखने को मिलता है। बोलो बात समझ में आ रही है। और फुल्ली फिल्ड में भी रहा होता है, क्या रहा होगा, फुल्ली फिल्ड वाले भी हाइब्रिडाइज्ड करते हैं, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, क्या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स,
जिनको कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर। बोलो बात समझ में आ रही है? यही बात रही होती है, ठीक है ना, आपको ये बात ध्यान में रखना है। और जितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे ना, वो कितने कितने होंगे, वो डिपेंड करेगा कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ना वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किए हैं। द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मिटा दो, इधर मिटा दो ना। तो थर्ड पॉइंट में लिखो, number of atomic orbitals mixed, or you can say participate in hybridization. Participate in hybridization will be equal to the number of hybridized orbital। ठीक है, number of atomic orbitals mixed or participate in hybridization will be equal to the number of hybridized orbital। वो number of hybridized orbital के क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। और एक खास बात जो है, वो खास बात क्या है, कोई भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट में लिखो आप, hybridized orbitals only can form sigma bond, cannot form pi bonds। पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, कोई रीजन बताएगा मुझे, कोई रीजन बताएगा क्यों पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं? लास्ट क्लास में ही बात किया था, देखो कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, यहां पर ओवरलैपिंग जोन कितने रहे होते हैं बताओ तो, और पाई बॉन्ड के लिए कितना रहा होता है, यहां पर होता है 1, और पाई बॉन्ड के लिए ओवरलैपिंग जोन जो है यहां पर कितना रहा होता है, ओवरलैपिंग जोन इज 2। क्या रहा होता है, 2 रहा होता है। अब अगर ऐसा है, ठीक है ना, ओवरलैपिंग जोन यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। अब मान के चलो कि S और P के बीच में क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है। किसके किसके बीच में, S और P ऑर्बिटल के बीच में मिक्सिंग हो रही है, ठीक है ना। तो एक है हमारे पास में S ऑर्बिटल और P। जब S और P क्या करेंगे, मिक्स होंगे ना, when S and P are mixed, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेगा ना, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता क्या है कि एक जो लोब होता है ना, उसका साइज क्या हो जाता है, एक लोब का साइज बड़ा हो जाता है और दूसरे वाले लोब का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद होगा क्या कि जब अगर हम करना चाहेंगे ना, इसमें तो दो तरफ से ओवरलैपिंग, दो पोजीशन से ओवरलैपिंग पॉसिबल है। वेयर अगर इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के थ्रू हम क्या करना चाहें, दो जगह से ओवरलैपिंग करवाना चाहें, तो क्या यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि एक में क्या हो जाएगा, एक तो आपस में क्या हो जाएंगे, जैसे कि आप देखो क्या लिखना चाहोगे, देखना, जैसे कि अगर हम बात किसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इसकी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की। तो यहां पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, यहां पर ओवरलैपिंग पॉसिबल है क्या, यानी कि ओवरलैपिंग जोन सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैन हैव ओनली
वन ओवरलैपिंग जोन। कितना ओवरलैपिंग जोन हो सकता है? वन। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैन हैव ओनली वन ओवरलैपिंग जोन। क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवरलैपिंग जोन हो सकता है। और इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ दे कैन फॉर्म ओनली दैट्स वाई दे कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है ये? हाँ, क्योंकि ओवरलैपिंग जोन दो हो ही नहीं सकते। जब ये आपस में क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप करेंगे, तो ये नहीं कर पाएगा, दूर दूर रह जाएंगे ना। ओवरलैपिंग करने के लिए एक दूसरे क्लोजर आना जरूरी है, तो एक दूसरे क्लोजर आएंगे ही नहीं तो ओवरलैप कैसे होगा, है ना। बोलो बात समझ में आ रही है ये? एंड नेक्स्ट लिखो आप, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैन फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, लिखो फोर्थ फिफ्थ। क्या लिखोगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, फॉर्म a stronger bond than the pure atomic orbital, than the pure atomic orbitals। ठीक है, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं एज कंपेयर टू द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। बोलो ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना? समझ में आ रही है कि नहीं? और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैव डेफिनाइट अरेंजमेंट इन द स्पेस। ठीक ना, स्पेस में क्या होता है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का एक डेफिनाइट अरेंजमेंट होगा। ठीक ना, क्या रहा होगा? एक डेफिनाइट अरेंजमेंट रहा होगा। लिखो द हाइब्रिड the hybridized orbitals have definite arrangement in the space। स्पेस में क्या होगा? डेफिनाइट अरेंजमेंट होगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बोलो बात समझ में आ रही है? हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उनका अरेंजमेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक ना, एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नेम्ड आफ्टर द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नेम्ड आफ्टर द, लिखो hybridized orbitals named after the पेरेंट ऑर्बिटल। पेरेंट ऑर्बिटल मतलब क्या? जिनसे मिलकर के वो बने हैं पेरेंट ऑर्बिटल्स। जैसे कि एक s और एक p मिला होगा, एक s
और एक p, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे बताओ? तब जो रहा होगा यहाँ पर क्या रहा होगा? दो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे, ये भी sp रहा होगा और ये भी क्या रहा होगा? sp रहा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये किससे दिया जा रहा है? कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल? जैसे कि एक s रहा होता और दो p रहे होते तो 1s और 2p रहे होते, तो फिर यहाँ पर कितने मिलते बताओ? 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलते और इनका नाम क्या हो जाता? इसका भी sp2 होता, इसका भी नाम क्या होता है? sp2 होता, इसका भी नाम क्या होता है? sp2 होता। तो नामकरण जो है वो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो मिक्स हो रहे हैं, है ना? अगर एक s और 3 p रहे होते तो फिर क्या बोलते हैं? sp3। एक s 3 p और एक d रहा होता तो फिर क्या होता? sp3d होता। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम लिखते हैं, ठीक ना? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओरिएंटेड इन सच ए वे दैट मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड, यानी कि मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए उनके बीच में। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मिनिमम रिपल्सन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो क्या लिखोगे? द हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेड, नेक्स्ट पॉइंट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स oriented in such a way that repulsion between them is minimum and more stability। ठीक है ना? कि कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का जिससे कि उनके बीच में रिपल्सन कम हो और स्टेबिलिटी क्या हो? ज्यादा हो। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो कौन कौन से पॉइंट थे शुरुआत से एक बार देख लो। पहले हम लोगों ने क्या बात करा कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं ना उनका शेप, साइज एंड एनर्जी क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? या तो क्या हो सकता है? एम्प्टी ऑर्बिटल में भी हो सकता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पर है वहां पर भी हो सकता है, यानी कि जहां पर एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, और जहां पर हमारे पास में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि फील्ड ऑर्बिटल के बीच में भी क्या हो सकता है? हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारे पास में प्रोड्यूस होंगे। एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड कितने ओवरलैपिंग जोन होने चाहिए? 2 ओवरलैपिंग जोन होने चाहिए। लेकिन जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वहां पर क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक जगह से ही ओवरलैपिंग हो सकती है, कभी भी 2 जगह से ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। और इसी वजह से वहां पर बोल सकते हो क्या? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और क्या बात थी बताओ? ये एक बात था कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैव डेफिनाइट अरेंजमेंट। उनका अरेंजमेंट क्या होगा? डेफिनाइट होगा। जैसे कि sp है तो लीनियर होगा, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा, sp3d है तो फिर tbp होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। और नेम जो है वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा? जिस भी ऑर्बिटल से वो मिक्स होकर के बने हैं। लेट सपोज कि जहां पर हमारे पास में ऑर्बिटल जो फॉर्म हुए हैं वो s और p के मिक्सिंग से फॉर्म हुए हैं, तो उसका उन ऑर्बिटल्स का नाम क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और एक s और 3 p से मिलकर के बना होगा तो उन ऑर्बिटल्स का नाम क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना? और इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेड होते हैं इस तरीके से स्पेस में ताकि उनके बीच में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी क्या हो? मैक्सिमम हो। तो ये थे हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट आगे क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं, उनका अरेंजमेंट क्या रहा होता है, किस तरह से एग्जाम्पल रहे होते हैं, किस तरह से ओरिएंटेड होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इतना नोट करो।